गाइज वेलकम टू माय चैनल अभिषेक जगवंशी। गाइज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक जगवंशी पर। गाइज जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2022 के लिए नोटिफिकेशन आई हुई है, वैकेंसी आ चुकी है। गाइज आई होप आप सभी भाई बहनों ने इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दिया होगा। जिस भी भाई बहन ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है वो अपना जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दे। गाइज आज हम बात करने वाले हैं हाउ कैन आई गेट 145 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 160, हाउ कैन आई अचीव दिस। तो गाइज इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होने वाली है तो उसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। गाइज जब भी आप कभी भी मॉक दो तो उससे पहले आपको लगभग अप्रोक्सीमेट आपका 70% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। इसके सिलेबस जैसा कि आप सभी को पता है सिलेबस में क्या है, क्या होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश या हिंदी होती है, जीएस होती है। 4 पार्ट होते हैं, इन चारों में 20-20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी टोटल जो क्वेश्चन बने ये 80 क्वेश्चन हुए, 160 मार्क्स के हुए। तो इसका जो टाइमिंग दी होती है 1 आवर की टाइमिंग दी होती है और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की होती है, 1/4 की होती है। ध्यान से सुनना और वीडियो को ठीक से ही सुनना। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें क्या है, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और जब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसका जब हम 1/4 करेंगे तो 0.50, तो 0.50 मार्क्स कटेंगे वो नेगेटिव में, ना कि 0.50 की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो 0.50 नेगेटिव मार्क्स में इंक्लूड होंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 ही की है इसमें, ठीक। तो गाइस इसमें जब आप मॉक दे रहे हैं तो मॉक भी जब भी आप दो, मॉक के तुरंत बाद आपको एनालिसिस करना है ठीक से। ये नहीं कि मॉक दे के छुट्टी करा, नहीं। हर पार्ट का जैसा कि उसमें जीएस दे रखा है तो जीएस के पार्ट का हमारी क्या मिस्टेक हुई है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा हमारा वीक पार्ट है, तो आपको अपने वीक पार्ट पर प्रैक्टिस करनी है, उसी को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट जो भी आप टेस्ट देंगे या मॉक देंगे उसके अंतर्गत आपका जो टेस्ट है या मॉक है वो जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। तो गाइज हर सब्जेक्ट का उसमें आपको अपना ग्राफ चेक करना है कि हमारा कौन से सब्जेक्ट में कहाँ डाउन है, जो भी आपका वीक पॉइंट रहा है उसी पर वर्क करना है फिर आपको। और गाइज आपने देखा होगा बहुत बार हमको बहुत से क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो गाइज इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए हम क्या करें, तो इसके लिए मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बातें बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो गाइस बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक से आपका क्या है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप जो भी मॉक दो उसका एनालिसिस ठीक से करो। एनालिसिस ठीक से करो, जैसे फर्स्ट मॉक दिया, ठीक। उसके बाद जो भी उसमें मिस्टेक रही है, जो भी आपका वीक पॉइंट रहा, जहाँ पर आप गलत गलत किए हैं आपने क्वेश्चन, उस पर प्रैक्टिस करो, उस पार्ट को इम्प्रूव करो और स्ट्रोंग करो, उस पार्ट पर वर्क करो अपना। जब आप नेक्स्ट मॉक दोगे तो आपको वो सारी चीज़ें कि आपकी मिस्टेक नेक्स्ट मॉक इससे प्रीवियस मॉक में कहाँ कहाँ रही थी, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको नेक्स्ट मॉक को लगाना होगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने जहाँ से भी पढ़ रखा है, मैथ हो या रीजनिंग हो या जीएस हो, कुछ भी हो, जहाँ से भी पढ़ रहा है उसी को बार बार रिवाइज करना का है। क्योंकि भाई इसमें हिस्ट्री सब जगह एक ही है। लूसेंट की बात करूँ, लूसेंट में भी एक ही है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे होगे वहाँ पे भी एक है। क्योंकि मैंने तो भाई लूसेंट से पढ़ी है तो मैं लूसेंट को ही प्रेफर करता हूँ। उसके बाद अगर मैं जीएस सेक्शन की बात करूँ, लूसेंट को पढ़ने के बाद अगर आपने लूसेंट कर लिए, थ्योरी लूसेंट से करनी है और स्टैटिक के लिए लूसेंट के पीछे विविध के रूप में पेज दिए होते हैं रेड रेड हाईलाइटेड, तो उनको पढ़ना। स्टैटिक जीके भी आएगी, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन परफेक्ट आने, तो वहाँ से करें। उसके बाद अपना जब सिलेबस 70% कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देनी है। मॉक टेस्ट लगाते समय आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कि मैं जो भी करूं अपना बेस्ट करूं, बी पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव वाले रूल से आपको करने। और जब मॉक टेस्ट दे दो उसका बाद में आपको तुरंत ही एनालिसिस करना है, गैप नहीं देना, तुरंत ही एनालिसिस करना है। इससे क्या होगा, जब आप गैप नहीं दोगे तो वो चीज़ आप तुरंत
एनालिसिस करोगे तो वो चीज़ आपके 100% ध्यान रहेगी। तो जो भी आप किसी भी एग्जाम का या नेक्स्ट मॉक दोगे, XYZ किसी की, जैसे CISF, हेड कांस्टेबल, BSF किसी का भी दोगे, तो वो ही क्वेश्चन आपको उसमें भी टपक्का मिलेगा, उसी में उसमें भी मॉक में मिल जाएगा। अदरवाइज क्या है, जो भी आपके मॉक रहते हैं आप चाहे कहीं का भी मॉक लगाओ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेशन होते हैं ज़्यादातर। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हुआ। तो GS के लिए आपको पहले लूसेंट ही करनी है, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए या तो किरण ले लो, प्रीवियस ईयर किरण ले लो, घटना चक्र ले लो, या मैंने जो की थी राकेश यादव 7300 वाली थी प्रीवियस ईयर, मैंने वहाँ से की थी। वो भी एक ही, तीनों बुक एक सी हैं। तो लूसेंट से क्लियर करने के बाद मैंने वहाँ से की थी। उसके बाद जो मैंने ये मेरा जो मॉक में स्कोर इतना अच्छा बनता है, उसका रीज़न यही है कि मैंने जो है टेक्स्ट बुक का ले रखा है, पास ले रखा, वो लाइफ टाइम है, अप्रोक्स 3 साल का है। तो उसमें के जो जितने भी मॉक होते हैं, जैसे अभी हमने CISF का दिया या यूपी लेखपाल दिया, यूपी पुलिस दिया, जितने भी हैं, अब मैंने क्या बताया, सभी के मॉक देने के बाद एनालिसिस करो, जहाँ पे आपकी मिस्टेक रही है उस पर वर्क करो। फिर वहाँ से जो भी आप मॉक दे रहे हो, तो वो ही मॉक का क्वेश्चन आपको किसी दूसरे एग्जाम के मॉक में मिल जाएगा। तो ऐसे ही इम्प्रूव होगा आपका। और जो भी आपकी चीज़ें हैं कि बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, रोंग हो जाते हैं, उसके लिए आपको फर्स्ट थिंग, जब भी आप मॉक दे रहे हैं, आपको स्टार्टिंग में केवल उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जहाँ पर आपकी श्योरिटी 100% हो। ध्यान रखना इस चीज़ को, ध्यान से सुनना। आपको मॉक देते समय ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप मॉक दे रहे हो तो आपको फर्स्ट टाइम में वो ही करनी है जहाँ पर आपकी श्योरिटी 100% हो। और भाई इसके बाद आपको वो करनी जहाँ पर आपको लग रहा है 75% सही हो सकते हैं, वो कर लेने हैं। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, जो आपसे आते हैं केवल वही क्वेश्चन करना। अदरवाइज आप करते हो तो आपके नेगेटिव मार्क में जाएंगे, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चन आता है उसी को करें। इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन, जैसे आप कई बार क्या होता है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आगा, स्टार्टिंग में आगा या लास्ट में आगा, आप उसी को सॉल्व करने में लगे रहते हो। तो इस चीज़ों को आपको कभी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में मॉक में नहीं करना है। वही चीज़ क्या होती है, वही जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाओगे वहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। अगर आप अभी इम्प्रूव नहीं करोगे इस चीज़ को, तो वही चीज़ वहाँ पर भी रिपीट होगी। इसलिए हम मॉक देते हैं। मॉक का भाई महत्व क्या होता है, महत्व ये होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो वहाँ पर हमारी मिस्टेक ना के बराबर हो, यानी नन हो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मॉक में भी आप एज ए एग्ज़ाम ही समझ कर दें, उसे हल्के में मत लो। एग्ज़ाम के ही समझ कर दो कि मेरा आज एग्ज़ाम है, बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह एकदम एकदम लगनशील तत्पर रहते हुए आपको मॉक देनी है एग्ज़ाम की तरह। एग्ज़ाम ही मानना है आपको, ये नहीं सोचना कि मेरा तो एग्ज़ाम जब है, नहीं, तुम्हारा एग्ज़ाम अभी है। तो वही चीज़ आपके माइंड में ध्यान रख कर वही चीज़ इम्प्रूवमेंट लाएगी। ये इस प्रकार की सोच थी कि आपकी GS हुआ या मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, XYZ जो भी सब्जेक्ट है, और जो भी XYZ जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, CISF, BSF, जो भी SSC GD के लिए खासकर, तो भाई आप इस चीज़ को फॉलो करना, आपका 100% इम्प्रूव होगा। गाइज अब मैं बात करने वाला हूँ करंट अफेयर भाई आज की डेट में इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अप्रोक्स करंट अफेयर के लिए। भाई या तो आप डेली पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको आती है 1 ईयर वाली या 6 मंथ वाली ईयरली बुक, पर मैं तो प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैंने जो की है मैं तो डेली करता हूँ करंट अफेयर। मैं डेली करंट अफेयर करता हूँ, तो उसी से ही क्या होता है, लिंक होते हैं क्वेश्चन, क्या होते हैं, लिंक होते हैं डेली पढ़ने से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो हमें अनफॉर्चुनेटली याद रहती हैं, बहुत सारी चीज़, बहुत बेनिफिट होता है डेली करंट अफेयर पढ़ने के, काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो गाइस ये था आपके लिए मॉक में इम्प्रूवमेंट करने का तरीका। तो गाइस हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करें। और जो भी आपका क्वारी है, कुछ भी रिलेटेड है कि बुक लिस्ट के विषय में, मैंने कौन कौन सी बुक है मेरे पास, कैसे इम्प्रूव, यदि आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो चाहिए कि मैथ की स्ट्रेटजी कैसे चाहिए, मैथ में कैलकुलेशन कैसे करें,
कैसे करें, तो इन सब के लिए गाइस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, आपको किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए। अदरवाइज यदि आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो आप गाइस सीधा आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर सर्च मार लेना अभिषेक जगवंशी, वहाँ पर फॉलो कर लेना, फिर मैसेज कर देना, आपको तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है गाइस, इतना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।